नाज़रीन, हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में तो खोए रहे, पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड पे तो बात हम करते ही रहे, लेकिन पाकिस्तान के गिरदो नवा का जो इंटरनेशनल कैलकुलस है, जो जियो पोलिटिकल कैलकुलस है, वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इस हफ्ते अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के काउंसलेट जनरल को बंद कर दिया। ट्रंप ने धमकी दी अमेरिका के सदर ने कि चीन की मज़ीद काउंसलेट जो हैं वो भी बंद किए जा सकते हैं। यूँ तो अमेरिका और चीन के दरमियान में टेंशन्स बहुत महीनों से बढ़ रही थीं, ख़ास करके कोविड-19 के बाद से, लेकिन हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद से अमेरिका ने बहुत से इक़दाम उठाए हैं। चाइनीज़ फर्म्स को सैंक्शन किया गया, चाइनीज़ सिटीजन्स को सैंक्शन किया गया, चाइनीज़ स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को सैंक्शन किया गया। टेंशन्स हांगकॉन्ग के नए लॉ के हवाले से भी हैं, टेंशन साउथ चाइना सी के हवाले से भी हैं। ये मामला भी हमारे सामने ऐसा लगता है कि मज़ीद ममालिक जो है इन टेंशन्स का शिकार हो रहे हैं। अब तो खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल प्रेस, अमेरिकन प्रेस ये लिखने लग गया है कि एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है और शायद रूस है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान अमेरिका के साथ पूरा मगरब है, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत। क्या वाकई सूरत हाल इस किस्म की है? अगर सूरत हाल इस किस्म की डेवलप हो रही है तो पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं? जो एक तरफ तो चीन का बहुत बड़ा एलाय है, जो सीपेक और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हम चीन के साथ खड़े हैं, उसे लेके आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके सूरत हाल को बेहतर करना चाह रहे हैं। ये वो तमाम सिचुएशन है, बैकग्राउंड है, जिस पे हम बहुत ही तेज़ तरीके से एक बात करेंगे। हम चाहेंगे जल्दी जल्दी बहुत से इश्यूज़ को कवर करें। प्रोफेसर आदिल नजम, क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक कोल्ड वॉर जो है वो इंतहाई शिद्दत से अब शुरू हो चुकी? जी यकीनन कह सकते हैं, और काफ़ी अरसे से होगी। कोविड से पहले हम देख रहे थे, और कोविड ने ये किया कि बहुत सारी चीज़ों की जैसे किया वैसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स में उसको जो है एक शिद्दत दे दी, और खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शिद्दत दे दी है। और एक तरह से चीन भी अब हमें नजर आता है कि उसने अपने दस्ताने जो हैं, ग्लव्स ऑफ, वो उतार दिए हैं। एक तरह से चीन जो था वो जरा नरम बात करता था, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बढ़के मारते थे, लेकिन अब जो है वो चीन की पेशेंस जो है वो भी हमें कम नजर आती है। तो यकीनन ये जो है, आप इसे कोल्ड वॉर कह लें, आप इसे कशीदगी कह लें, लेकिन अब कोई इसके बारे में बहानाबाजी नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि नहीं यार सब ठीक है। तो ये क्लियर है कि दो बड़ी ताकतें, एक उभरती हुई ताकत चीन है, एक एग्जिस्टिंग पावर अमेरिका है, इनके माबैन जो एक आप उस कॉन्फ्लिक्ट शायद अभी ना आप कहें, लेकिन एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो हमें आ गई है, और दैट विल डिफाइन हमारा रीजन भी और दूसरा भी। एक सिर्फ इसमें मैं बात ऐड करता जाऊं कि इसका एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद और खुसूसन आने वाली इलेक्शन है। और इलेक्शन के हवाले से ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप यही तवक्को करेंगे कि इस पे और तेल छिड़केंगे, क्योंकि उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें किसी भी मुल्क की तरह एंटी चाइना जो है वो बड़ा सेल करता है। लेकिन ये भी याद रहे कि चीन के मामले में अमेरिका की इंटरनल सियासत में मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ यकीनन कहेंगे एहतियात से करो, लेकिन इन अ वे चाइनीज क्वेश्चन पे अमेरिका में एक कंसेंसस है कि इसकी जो उभरती हुई पावर है वो अमेरिका के लिए एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। नजमुद्दीन शेख साहब, यू हैव बीन द एक्स फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। कितना इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान इस नई ग्लोबल टेंशन के अंदर? यानी ये ग्लोबल टेंशन का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें हिंदुस्तान की अहमियत क्या है? हिंदुस्तान की अहमियत ये है कि वो क्वाड बना है, यानी अब हिंदुस्तान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके और आसियान ममालिक और चाइना सी में वो एक अपनी प्रेजेंस को एंटर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसकी बिना पे वो आगे बढ़ सके। हालांकि जयशंकर साहब कहते हैं कि साहब हम अभी रूल और लॉ चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम किसी के साथ न हों, we will follow a non-aligned policy. We will follow a policy which is in the interest of India alone. And लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं, और जो चीन को जो अमेरिका ने, पोम्पियो साहब ने कहा है हिंदुस्तान से कि साहब हम आपके साथ हैं अगर आप चाइना को रेजिस्ट कर रहे हैं, और इससे वो
चाह रहे हैं कि इसको पब्लिक न किया जाए कि हमारे कौन से ताल्लुकात होंगे। दूसरी चीज के हमें तीन चीजें अगर आई वांट टू डिविएट अ लिटिल फ्रॉम योर क्वेश्चन कि इस वक्त हमें किन चीजों पे फोकस करना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की नजर से। अवलन के हमें अभी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने कहा है कि साहब द मोस्ट इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी सिचुएशन in terms of nuclear controls and nuclear ability to be able to say कि हमारे यहाँ सब ठीक है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के वो पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान में हुई है। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानी पीपल। दूसरी चीज के हिंदुस्तान ने 3,500 के करीब सीज़फायर वायलेशंस की थी पिछले साल, और इस साल अभी तक 1,800 से ज्यादा हो चुकी हैं। वो चलती जाएंगी क्योंकि चीन हिंदुस्तान को इस वक्त इसकी ज़रूरत है कि वो कह सके कि कश्मीर में जो उसकी मुश्किलातें हैं वो मुश्किलातें सब पाकिस्तान की और पाकिस्तान के हाथ से जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी वजह से होती है, और जब तक ये रुकेगी नहीं तब तक हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम रूल ऑफ लॉ के लिए हैं और उसके बाद कहें कि साहब हमने शिमला अग्रीमेंट को छोड़ दिया, हमने जो फाइनल सोल्यूशन वर्कआउट करनी थी उसको छोड़ दिया, ये आप कर नहीं सकते। तो इसमें उनकी पोजीशन जरा कमजोर है, लेकिन और कमजोर इस वजह से भी है क्योंकि उनके बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ भी उनका रिश्ता ठीक नहीं है। अभी अगर आप हिंदुस्तानी अखबारें देखें तो वो कहेंगे कि साहब भूटान पे प्रेशर डाल रहा है चीन, लेकिन भूटान हमारे साथ है। मुझे लगता है कि इसमें एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि भूटान चाहता है कि उसकी और पॉसिबिलिटीज हों और वो पाकिस्तान चीन के साथ इस नौयत की बातें कर रहा है। अब हिंदुस्तानी अखबारें कहती हैं कि साहब भूटान को सर मुझे ये बता दें सर, ये एक मैं इन सब चीजों पे एक एक करके आता हूँ, किस हद तक हिंदुस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा चीन के खिलाफ? देखिए इस वक्त मैं कह रहा हूँ ना कि पहली चीज तो अगर उन्होंने क्वाड कर दिया है तो वो तो अपनी वॉरशिप्स भेज रहे हैं मलाबार पे, जो इनकी एक्सरसाइज होती है उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए जापान को और जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को दावत दी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि साहब हमें हमारी दिलचस्पियां हैं चाइना सी में और उन दिलचस्पियों के लिए यानी इंडो पैसिफिक सर स्टैंड लेंगे कि नहीं स्टैंड लेंगे? इसी तरह ये तो क्वाड तो अरसे से चल रहा है, क्या हिंदुस्तान कमर बस्ता हो जाएगा चीन के खिलाफ? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि दो चीजें हैं ना, एक के पब्लिक स्टेटमेंट्स क्या हैं, दूसरी ऑन द ग्राउंड क्या है। ऑन द ग्राउंड वो कह रहे हैं कि साहब हम नॉन अलाइन रहना चाहते हैं, हम चीन के साथ बातचीत के साथ ये मैकेनिज्म्स जो हमारे पास हैं, मिलिट्री मैकेनिज्म्स हैं, पॉलिटिकल मैकेनिज्म्स हैं, उसके साथ हम अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको दूर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तानी अखबारों में उन्होंने इस नौयत की खबर फैलाई हुई है कि मोदी साहब कहते तो हैं कि हमारी कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं हुई है, लेकिन टेरिटरी ऑक्यूपाई हुई है और उसकी वजह से हमें हिंदुस्तान से हम अब चीन के साथ वो पुराना जो हम चाहते थे और जो हमारी वुहान स्पिरिट वगैरह और स्पिरिट की बात होती थी